किस तरह से चौथे चरण में समस्त विश्व को ही अपना स्वरूप मानने की, जिसको विश्वात्मा दर्शन का अभ्यास है, उसके बारे में गुरुदेव ने बताया। और आगे ये बता रहे हैं गुरुदेव कि इसके लिए किस प्रकार से अन्य उपाय है, साधनाएं हैं, जिससे ये जो वृत्ति है, जहाँ हम अपने ही बहुत ही वास्ट स्वरूप को, बहुत बड़े एक्सेप्टेंस को हम अपने अंदर जागृत करते हैं। विश्व दर्शन का मतलब है एक्सेप्टेंस का जो स्तर है वो बहुत विस्तृत हो गया है और कुछ नहीं। हृदय का जो एक्सेप्टेंस का लेवल है, जो आत्मीयता का स्तर इतना बड़ा है कि फिर कोई भी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं अपने ऊपर। बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें संसार में हम देख रहे हैं, क्योंकि तीनों गुणों से युक्त है संसार। किसी में सत्गुण बढ़ा हुआ दिखता है, किसी में तमस बढ़ा हुआ दिखता है, किसी में रजस बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी एक समझ के लेवल के अंदर आ गई हैं। अब किसी का अच्छा बुरा या सफल असफल, ये सारी चीज़ें अब इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। लाइफ एक स्टेबिलिटी में आ गई है, एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेट, जहाँ पे बहुत ही अंतःकरण शांत है, स्थिर है, और उस स्थिति में ज्ञानवान वाली स्थिति बनी हुई है। कोई भी चीज़ का आंसर है अपने अंतर्मन में, जवाब है, हम विचलित कम हो रहे हैं। तो ये स्थिति गुरुदेव कह रहे हैं अपने ही आत्म का विस्तार, अपने ही आत्मा का विस्तार के रूप में इसी संसार को, इसी सृष्टि को, इसी सुरम्य बगीचे को, जिसको संसार कहा, दुनिया कहा है, इसी को ही पूर्णतः वापस इसी घेरे में आकर एक बहुत ही परिष्कृत दृष्टिकोण के साथ देखने का अभ्यास विश्वात्मा दर्शन के रूप में साधक को चौथा चरण आनंदमय कोश के जागरण के रूप में। गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री की पंचकोशी साधना में पांचवा कोश जो है आनंदमय कोश है, और उसके अनावरण में ही सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त होती है, और अपने आप की पवित्रता और महानता का अनुभव करते हुए शांति और संतोष महसूस करता है साधक। उस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस स्थिति को में आ जाने के बाद, इसमें कॉन्शियसनेस स्टिल हो गई है, अगर ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो अब वो स्थिति ये है जहाँ हम पूरी तरह से स्टेबल हैं। अब वापस जाने वाली जर्नी नहीं हो सकती, गिरने वाली मनोवृत्तियाँ नहीं वापस आ सकती। अब जो स्थिति है वो बिल्कुल दृढ़ है, स्टेबल है और शांत है। इसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। इसके अंतर्गत गुरुदेव आगे नाद योग साधना बता रहे हैं। नाद साधना वन ऑफ द साधना फॉर आनंदमय कोश के जागरण के लिए। गुरुदेव बता रहे हैं शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ईश्वर को, जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। सृष्टि शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ईश्वर और जीव के संबंध को बनाए रखने का एक जो मूल स्रोत है वो शब्द है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश तत्व बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझिए कि ये जो शाम को नाद योग करवाते हैं गुरुदेव, ये जो शांति कुंज के रूटीन में उन्होंने ऐड किया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये हमारे अंतर्मन को इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, ये हमारे अंतर्मन में बैठे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कैसे कर रहा है, ये नए पैटर्न्स को एलिवेट करने में कैसे हेल्पफुल है, इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि आकाश तत्व की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है और इसकी तन्मात्रा के रूप में हम शब्द को देख सकते हैं, तो शब्द आकाश तत्व की तन्मात्रा है। इसीलिए शब्द फर्स्ट क्रिएशन के तौर पर ब्रह्म रूप में इसको देखा जा सकता है, पंच तत्वों के रूप में, उनकी तन्मात्रा के रूप में। गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल को विचार, सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद कहा जाता है। कैसे? ब्रह्म लोक से परे ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित हो रहा है। ब्रह्म लोक से हमारे लिए ईश्वर प्रवाह, ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा रखते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होता है।
उसको यदि सुना और समझा जा सके तब तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निसंदेह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। गुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्मलोक से शब्द के फॉर्म में, शब्द के प्रवाह के फॉर्म में सदैव एक प्रवाह जो है, एक फ्लो है, वहां से निरंतर फ्लो हो रही है धरती की तरफ, संसार की तरफ, लोगों की तरफ। गुरुदेव कह रहे हैं ये कंटिन्यूस एक फ्लो बना हुआ है, चाहे आप उसको बुलाना चाहे या नहीं बुलाना चाहे, एक ऑटोमेटिक प्रवाह जो अंतरिक्षीय ऊर्जा की वो धरती की तरफ बनी हुई है नाद के फॉर्म में, शब्द के प्रवाह के फॉर्म में। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो प्रवाह है ये वास्तव में ईश्वर अपने बच्चों को कुछ इंडिकेट करना चाहता है, कुछ निर्देश देना चाहता है, कुछ वार्तालाप करना चाहता है, कुछ आदान प्रदान का क्रम की शुरुआत करना चाहता है। परंतु बड़े दुख के कारण बहुत कम लोग इस प्रवाह को से कनेक्ट हो पाते हैं, इस प्रवाह को सुन पाते हैं। इतनी सूक्ष्म जिसको बोलते हैं उनको कर्ण जागृत करने पड़ते हैं, इतनी सूक्ष्म अपने अंदर वृत्ति को जागृत करनी पड़ती है उस प्रवाह को सुनने के लिए। मनोवृत्ति ऐसी बनानी पड़ती है, अंतःकरण को उस तरह से बनाना पड़ता है जिससे वो जो अनवरत प्रवाह आ रहा है, ईश्वरीय प्रवाह, उसको हम सुन पाएं। कुछ विरले ही होते हैं जो उसको सुन पाते हैं और उनका फिर जीवन कल्याणकारी दिशाधारा की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं इस ईश्वरीय प्रवाह को नहीं सुन पाते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर उसको सुना जा सके तो उसके अनुसार अपने जीवन का मार्ग निर्धारित किया जा सके, अपने जीवन की रीति नीति निर्धारित की जा सके, अपने जीवन के पैटर्न्स को उस तरह से बनाया जा सके, तो गुरुदेव कह रहे हैं निस्संदेह जीवन उद्देश्य की ओर बड़े तेजी से अग्रसर हुआ जा सकता है। क्योंकि ये जो विचारधारा है ये कंपैटिबल है हमारे आत्मा के साथ। आत्मा का अस्तित्व जितना जागृत होगा, आत्मा हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जितनी हावी होगी, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व, उतने ही सघन और गहन रूप से इस ध्वनि को हम आत्मसात कर पाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अंतःकरण जो है वो रेडियो की तरह है, वो अंतरिक्षीय तरंगों को अपने आप में एब्जॉर्ब करने में पूरी तरह से सक्षम है। अंतःकरण का स्तर जितना परिष्कृत होगा उतनी ही परिष्कृत जो धाराएं हैं अंतरिक्ष से आने वाली, जिसको नादियों की तरह के रूप में समझा जा सकता है, मोस्ट रिफाइंड फॉर्म, जो पूरी तरह से ईश्वर के निर्देश के रूप में साधक को मिलते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या अनुचित है, क्या अनुचित है, ये सारे इंट्यूशंस मन में बहुत क्लियर मैसेज की तरह आने शुरू हो जाते हैं अगर अंतःकरण जागृत है। क्योंकि अंतःकरण जितना एक्टिवेट रहेगा, जितना चार्ज्ड अप रहेगा, आत्म का स्वरूप जितना दृढ़ होगा, उतना ही हम रेडियो की तरह, बहुत एफिशिएंट रेडियो की तरह उस सिग्नल को रिसीव करने में सक्षम होंगे। और हमें बहुत क्लियरली इस बात की क्लैरिटी रहेगी, बहुत समझ, डीपली क्लैरिटी रहेगी कि हमें क्या चीज़ करना है, क्या नहीं, किस दिशा की ओर अग्रसर होना है, किस दिशा में जाना ही नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश या आकाशवाणी, विज्ञान आदि के नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। यही पुकार जो है ये अलग अलग शब्दों में व्यक्त हुए हैं। इसी को आकाशवाणी भी कहा जा सकता है। इतना प्रचंड वो वाणी अंतर्मन में क्लियरली आती है कि ऐसा लगता है कि हमारे बाहर के कान सुन रहे हैं। इसको आकाशवाणी के, वस्तुतः ये हमारा अंतर्मन सुनता है, हमारे सूक्ष्म कर्ण उसको सुन पाते हैं और जो शब्द के रूप में आते हैं वो तन्मात्रा सूक्ष्म रूप से हमारे कानों में बहुत क्लियरली अपना मैसेज दे के चली जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी आत्मा के यंत्र को यदि हम स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। कंडीशन क्या है? अंतरात्मा की शुद्धता। अंतरात्मा रूपी यंत्र अगर स्वच्छ हो, अंतरात्मा को अगर मिरर के रूप में देखा जाए, तो अगर वो मिरर में
बहुत सारा लेयर जम गया है डस्ट का, तो लाइट की रिफ्लेक्शन उतनी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, प्रॉपरली वो रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। जो प्रोसीजर है, वो जो जिसको बोलते हैं, वो क्या बोला जाता है उसका, साइंस का टर्म चली आती है, आगे मैं बताती हूँ, कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है, फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है ये काम ही नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर मिरर क्लीन नहीं है, उसका सरफेस पूरी तरह से साफ नहीं है, चमक नहीं रहा, तो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही काम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से अंतःकरण का साफ होना ईश्वर की शब्दों को, ईश्वर की ऊर्जा को पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व के द्वारा वो रिफ्लेक्शन करने के फॉर्म में आ जाता है। ये फिनोमेना तभी सक्सेसफुल होता है जब हमारा अंतःकरण साफ है, स्वच्छ है, तब आकाशवाणी के रूप में वो शब्द हमें पूरी तरह से सुनाई देने लग जाते हैं, हमें ईश्वरीय संकेत मिलने, हमें ईश्वरीय निर्देश मिलने बहुत क्लियरली समझ में आने लग जाता है। गुरुदेव सामूहिक रूप से कुछ कह रहे होते हैं तो स्वच्छ अंतःकरण अपने आप में उसमें से अपने लिए मैसेज निकाल लेता है कि गुरुदेव हमें बताना क्या चाह रहे हैं, गुरुदेव का आशय क्या है इस चीज़ को कहने का। हो सकता है वो बहुत वाइड रेंज में किसी बात को कह रहे हैं, लेकिन आत्मा स्वच्छ हो तो मेरे लिए उसमें क्या मैसेज है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन को कैसे एलिवेट करना ऊपर की तरफ, वो समझ में आने लग जाती है। तो कहाँ पे ब्लॉकेज है, प्रवाह तो दैवीय आ ही रही है और उसी प्रवाह के बीच हम आज बैठे हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से एब्जॉर्ब वो अंतःकरण कर पाएगा जो स्वच्छ है। स्वच्छ का मतलब बहुत सारी झंझटों को एब्जॉर्ब करके नहीं बैठ जाता है, परेशानियों की मेमोरी को नहीं बनाता है अपने अंतर्मन में, हर एक चीज़ को झटक के आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने में उसको विश्वास है, चीज़ों को सॉल्व करने में वो विश्वास रखता है, अपने अंतर्मन को खाली रखने में वो विश्वास रखता है। तब ये आकाशीय तत्व, ये ईश्वरीय तत्व, ये आकाशवाणी अपने अंतर्मन में गूंज जाती है। अंतर्मन का स्वच्छ होना मतलब आप उसी संसार में हैं, लेकिन देखने का, चीज़ों को लेने का, बहुत देर तक वो लेवल मेंटेन करने की जो वृत्ति है वो बहुत परिष्कृत होती चली जा रही है। अच्छी बातों को देर तक सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, सॉल्यूशन सोच के आगे बढ़ने की वृत्ति बन गई है। पहले वाली स्थिति में रोज को बिताने की वृत्ति, हर एक पुरानी चीज़ों पे रोने की टेंडेंसी, पछताने की टेंडेंसी, अपने को लोगों को ब्लेम करने की वृत्ति खत्म होती चली जा रही है। अंतर्मन मोस्टली खाली है, अंतर्मन मोस्टली शांत है और आनंदित है। तब ये जो ईश्वरीय व्यवस्था आ रही है, ये जो ईश्वरीय प्रवाह आ रहा है, ये बहुत क्लियरली आपको अपना मैसेज दे के जाएगा, बहुत क्लियरली आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बताता हुआ ये चला जाएगा। तो मन जो हमें जो फोकस करना है वो अंतःकरण को पवित्र रखने में, स्वच्छ रखने पे, शुद्ध रखने में करना है। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। कितनी खूबसूरत बात गुरुदेव कह रहे हैं। ईश्वर उनके बिल्कुल समीप है, पास में बैठा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर, जो ईश्वर की बात सुन रहे हैं और उससे अपनी कह रहे हैं। संसार से अपना रोना नहीं रो रहे हैं, संसार से अपनी प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं, वो अपना सारी प्रॉब्लम, सारी बातें, सारी दुख, सारी खुशी, हर एक चीज़ वो अपने ईश्वर के साथ साझा कर रहा है। वो व्यक्ति ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक है। इस दिव्य मिलन के लिए हमें शरीर और इस हाड़ मांस के बने इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है। आत्मा इतनी प्रबल है कि वो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा पूरी तरह से ये अंतरिक्षीय ऊर्जा के साथ, परम तत्व के साथ, ब्रह्म प्रकाश के साथ बात करने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से कैपेबल है। आत्मा जब जागृत होती है तो वो सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत कर देती है और सहायक के रूप में ये इंद्रियां उसको समस्त उपलब्धियां प्रदान करते चले जाते हैं जो उसको उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। गुरुदेव बता रहे हैं, यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ते हैं जब तक कषाय कल्मश आत्मा में बने रहते हैं।
आत्मा के ऊपर अगर लेयर्स हैं तो ये जो सूक्ष्म प्रवाह हमारी ओर आ रहा है ये धुंधले रहेंगे। ये कभी क्षण भर के लिए प्रकट होंगे, लेकिन इसके प्रकट होने का अस्तित्व हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। इसीलिए इसको प्रभावित हो देने के लिए, अपने ऊपर काम कर देने के लिए, अपने ऊपर इसको मैनिफेस्ट हो जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत कोर रूप में, बहुत बेसिक रूप में अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें, अपनी आत्मा को के प्रकाश को विस्तृत करें। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है उतने ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते चले जाएंगे। ये दोनों का रिलेशनशिप, दोनों का बैलेंस बता रहे हैं गुरुदेव। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे ही जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना ही ये संदेश की क्लैरिटी अंतर्मन में गूंज जाएगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे आपको क्या इंट्यूशन हो रहा है उस चीज़ के लिए। आप लोगों से पूछने, लोगों से सलाह मशवरा करने नहीं जाएंगे। आप बड़ी दृढ़ता के साथ आपके अंतर्मन में गूंजे हुए उस भाव को लेकर जीवन में चल पड़ेंगे। ये है अंतःकरण अगर स्वच्छ है तो आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आप अपने लेवल पर ही करते चले जाते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो सोच अभी अंतर्मन में गूंजी है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंट्यूशन है, संदेश है, वो उनका निर्णय है। ये जितना पवित्र होगा उतने ही स्पष्ट रूप में ये शब्द गूंज जाएंगे। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है। आरंभ में ये स्पष्टता किस रूप में क्लैरिटी देती है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के लिए बहुत ड्यूटीफुल हो जाता है अपने कर्तव्य को लेकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वरीय संदेश, वो प्रवाह आपको टच करने लगा है। आपके अंतर्मन में कर्तव्य के प्रति बहुत गहन बोध होने लग जाएगा। पाप पुण्य का संकेत बहुत क्लियरली मिलने लग जाएगा। बुरा कर्म करते समय अंतर्मन भय, लज्जा, संकोच से भर उठेगा तथा उत्तम कार्य करते समय आत्म संतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसकी स्थिति का बोधक बनता चला जाएगा। ये प्रवाह के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसका प्रूफ, इसकी क्लैरिटी अंतर्मन में कैसे हो कि मैं उस प्रवाह के साथ, उस फ्लो के साथ धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही हूँ। नंबर 1, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ईमानदार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करें, अपना स्वधर्म क्लियर होता चला जा रहा है। उस क्लैरिटी के साथ वो शक्ति, वो स्पीड अपने कामों में आती चली जा रही है। वो झुकाव, वो समर्पण वाला भाव दृढ़ होता चला जा रहा है। क्यों? वो क्लैरिटी आ गई है, अपने कर्तव्य का बोध हो गया है मुझे। अब पाप पुण्य की क्लैरिटी आ गई है, गलत और सही का बहुत गहरा ज्ञान अंतर्मन में गूंज उठा है। और ये ज्ञान उस लेवल तक भी चला जाता है कई बार साधु संतों के कि वो फूलों की खुशबू को सूंघने को भी वो कहते हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं एक हीन कर्म है, मुझे फूलों में से निकल रही खुशबू को भी तोड़ के नहीं सूंघना है। ये उसका अपना अस्तित्व है, उसके अस्तित्व में से मैं खुशबू को भी क्यों लूं। ये एक सॉफ्टनेस, ये एक संवेदनशीलता का स्तर बढ़ता चला जाता है, पाप और पुण्य की गहराई में उतर आता है। फिर मांस खाना तो दूर, अपने खान पान को बहुत पवित्र करता चला जाता है व्यक्ति। बहुत सिंपल, साधारण, सादगी भरा जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाता है। ये पाप और पुण्य की क्लैरिटी है कि मैं इतनी ज़्यादा हम भड़क तड़क के साथ भी ज़िंदगी को ना जिए कि समाज में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। बहुत अपने अहंकार को भी प्रदर्शित ना करें कि जिसके पास नहीं है उसकी अंतरात्मा डिस्टर्ब हो जाए, डिफरेंट नेगेटिव वेव क्रिएट हो जाए मेरी वजह से। सिंपल रहिए, सिंपल खान पान रखिए, सिंपल साधारण पहनावा रखिए, वेशभूषा को शालीन रखें। उस लेवल तक सेंसिटिविटी आ गई अपने अंदर में, उस लेवल तक पाप पुण्य का ज्ञान आ गया अंतर्मन में। लोग अपनी फोटो में लगाते हैं कम कम कपड़े पहन के, स्किन को शो ऑफ करते हैं, बॉडी को दिखाते हैं। ये एक वृत्ति है जहां अज्ञानता दिखती है, अज्ञानता का प्रदर्शन होता है। लेकिन यही समझ, यही ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उतना ही एक्शंस जो है वो प्योर होता चला जाएगा। और ये प्योरिटी, अंतःकरण की प्योरिटी उस अंतरिक्षीय प्रवाह से हमें जोड़ती चली जाएगी। यही साइंस है। हर लेवल पर हम कितने सादगीपूर्ण हो सकें, कितने हम दिव्य आचरण वाले, असाधारण दिव्य मनोवृत्ति के बन सकें, इसका प्रयास हर लेवल पर, हर स्तर पर। गुरुदेव, ये जो पाप पुण्य शब्द है इसकी गहराई अंतर्मन में सबके लिए डिफरेंट है।
एक के लिए बकरी काट के खाना नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि बकरी उसके लिए एक वेजिटेबल है, एक बिल्कुल पहले से ही मरा हुआ, उसके प्रति उसकी कोई संवेदना ही नहीं है, उसको काटने में कोई भाव ही नहीं आ रहा है। एज ए सब्जी को जैसे काटा जाता है वो उसको आराम से काट, क्या है ये ज्ञान, जहाँ उसके अंतर्मन में इस चीज़ का डिफरेंस ही नहीं है कि ये पाप या पुण्य के घेरे में आएगा। तो उससे बिल्कुल अनभिज्ञ होकर अज्ञानतापूर्ण अंधकार वाला जीवन जीते हुए पाप को बटोरते चले जाना, अंतर्मन को इस वृत्तियों से, नेगेटिविटी से घेर कर रखना। और एक का अंतःकरण उस लेवल तक है जहाँ पे वो हो सकता है पैर भी जब रखता है धरती पे तो बहुत सोच समझ के रख रहा है कि भाई जाने अनजाने भी मेरे पैरों के नीचे जीव ना आ जाए, कोई जीव ना मर जाए। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, पाप पुण्य की अवेयरनेस। हम कितने संवेदनशील होते चले जा रहे हैं, हम कितने सेंसिटिव होते चले जा रहे हैं प्रकृति को लेकर, आसपास के वातावरण को लेकर। तो उस लेवल पर अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते चले जाएं। बुरा कर्म करते समय अंतर्मन कांपे, लज्जा और संकोच हो, और वो संकोच हमें उस कर्म को दोबारा नहीं करने के लिए संकल्पित कर दे। तब होता है बुरे कर्म को करते हुए मन में लज्जा उत्पन्न होना। उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर हो जाएं, स्ट्रिक्ट हो जाएं अपने लिए। और जब सत्कर्म करें, उत्तम कर्म करें, तो आत्मा में संतुष्टि है, आत्मा संतोष से, उल्लास से, प्रसन्नता से भर रहा है। ऐसा भाव, दान पुण्य यज्ञ कर्म करते हुए तो अधिकांश अहंकारी लोगों का भी मन प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन यहाँ वो बात हो रही है जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं जब उत्तम कार्य करें, हो सकता है सामने वाले ने अहंकार के तरीके से बात किया हो, लेकिन आप की जो समझ है, आपकी जो एलिवेटेड स्थिति है, वो उसको उस पर रिएक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो आपने शांति बनाई रखी, नॉन रिएक्टिविटी के रूप में आपने अपने अंतर्मन में संतोष और प्रसन्नता को फील किया। ये होता है शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध मन, आत्मा को में प्रकाश को और जागृत कर देना। सामने वाले की गलतियों में नॉन रिएक्टिविटी के रूप में, शांत हो जाने के रूप में, मौन हो जाने के रूप में, प्रसन्नता का अनुभव। कमजोर और निर्बल होने के रूप में अगर लेंगे तो क्रोध विकसित होगा और डर विकसित होगा। डर ही क्रोध के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी भी वजह से भय से आक्रांत है तो उस व्यक्ति के लिए आपके मन में क्रोध उपजेगा। इसीलिए ना भय को आने दें, ना संकोच को आने दें। किसी भी लेवल पर जब आप नॉन रिएक्टिविटी को एक्सपीरियंस करें तो अपने अंतर्मन में श्रेष्ठ तत्वों को आने दें। आत्म उल्लास, प्रसन्नता, आत्मसंतोष, ये वाली स्थिति को एक्सपीरियंस जैसे जैसे आत्मा के लेवल पर हम करते चले जाएंगे, उत्तम कार्य के पुण्य उतने ही अधिक इकट्ठे होते चले जाएंगे, आत्मा उतनी बलवती होती चली जाती है। तो ये डिफरेंस है। आत्मा की क्लैरिटी को गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया कि कर्तव्य बोध का बहुत गहरी डीप समझ अंतर्मन में जागृत हो गई। आप माँ हैं, आप बहू हैं, आप पत्नी हैं, आप सास हैं, बेटी हैं, पति हैं, बेटा हैं, दामाद हैं, आप कोई भी हैं, आपको अपने कर्तव्य का बोध बहुत गहन होता चला जा रहा है, बहुत गहन होता चला जा रहा है। बहुत डीप लेवल पर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप फील करने लग गए हैं, और डीप लेवल पर नागरिक के रूप में समाज में, और डीप लेवल पर समस्त ब्रह्मांड के रूप में, ईश्वर के अंश के रूप में। ये तो कर्तव्य बोध ही है जो अंत में महान आत्माओं को भी अपने संपूर्ण जीवन के अस्तित्व को गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में बड़े हंसते हुए, कष्टों को झेलते हुए निर्वाह करने के लिए बाधित कर देता है। ये अवेयरनेस की, ये अपने आप की अपने कर्तव्य बोध की अवेयरनेस, अपना कर्तव्य का बोध हो गया। कितने बड़े लेवल पर हुआ डिपेंड करेगा, उतने बड़े लेवल पर उस दैवीय प्रवाह से आत्मा जुड़ती चली जाएगी, प्रकाशित होती चली जाएगी। कितने बड़े स्तर पर हम उस कर्तव्य को बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, ये दिव्य संदेश आगे चलकर भूत भविष्य वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता चला जाता है। ये प्रवाह इनिशियली हमें कर्तव्य बोध कराएगा, हमें पाप पुण्य में के लेवल पर अवेयर रखेगा, हमारे आत्म संतोष को अच्छे कर्मों के द्वारा बढ़ाता चला जाएगा, और अंततः नहीं, और इसका लेवल और आगे बढ़ने पर हमें भूत में जो हो गई थी चीज़ें, भविष्य में जो होने वाली हैं, या वर्तमान की जो घटना है, इसकी क्लैरिटी होती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ था, आगे क्या होगा, ये सब क्लियर होता चला जाता है।
किसके लिए क्या मंतव्य बन रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, यह सब कुछ उसमें प्रकट हो जाता है। और ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य अपने आप ही खुलते हुए चले जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान होता चला जाता है। हम कई ऐसे स्पिरिचुअल पाथ में जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके बारे में सुनते हैं, जहाँ उनको ये इस बात का भान हो जाता है कि पिछले 3 जन्मों में, पिछले 5 जन्मों में वो क्या थे। कई बार ऐसे भी हम लोगों ने इंसिडेंट सुने जहाँ वो व्यक्ति मिलने गया है अपने पास्ट पेरेंट्स के साथ से, पास्ट के जन्म के घर में मिलने गया है। इतनी विरक्ति वाला उसके अंतर मन में भाव आ जाता है, इतना वो विरक्त हो जाता है, इतना वो ज्ञानवान हो जाता है स्थिति में। ये क्लैरिटी, जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रकृति अपना रहस्य खोलती चली जाती है। कुछ संबंध जीवन भर ठीक नहीं चले, और अब क्या है, अंतर्मन शांत होने पर वो ठीक नहीं चलने का रहस्य प्रकट हो गया कि इस वजह से वो रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल पाया था, कुछ अच्छा नहीं हो पाया था, पास्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई थी। तो वो रहस्य प्रकृति अपने आप खोलने लग जाती है, सुलझने लग जाता है अंतर्मन। किसी भी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, उसको हर एक रहस्य उसको क्लैरिटी देती चली जाती है, उसका दृष्टिकोण और परिष्कृत और परिमार्जित होता चला जाता है, अपने बारे में और क्लैरिटी आती चली जाती है, आत्मस्वरूप की गहराई और बढ़ती चली जाती है, सृष्टि का ज्ञान उसके सामने रहस्य खुलने लग जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, बाल बुद्धि के लोगों के हाथ में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे बाजीगरी के खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर देते हैं, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं देते। ऐसे कई संत महात्मा हैं जो बहुत साधारण दिखते हैं, जो किसी भी प्रकार की चमत्कारी चीज़ों को व्यक्त नहीं होने देते हैं अपनी बातों के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू। बिल्कुल साधारण की तरह बात करेंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह हंसेंगे खेलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बात करेंगे, नॉर्मल इंसानों की तरह बात करते देखे जाएंगे। वो समझदार अधिकारी पुरुष हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, जो अपनी इस शक्ति का परिचय तक नहीं होने देते, बताते ही नहीं, भान ही नहीं होने देते, सामने वाले को पता ही नहीं चल सकता, वो बिल्कुल साधारण सा मानेगा उस व्यक्ति को। उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखती जो वो बातों से ये बता सके कि भाई भविष्य में, वर्तमान में ये चल रहा है तो इसका ये कारण है, मुझे मालूम है, भविष्य में तुम्हारे साथ ये होने वाला, ये सब कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से वो दिशा निर्देशन देते रहते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय नहीं देने देते, उसे भौतिक बखेड़ों में पूर्णतः बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। प्रकृति को डिस्टर्ब किए बिना, है ना, भौतिक बखेड़ों से अपने आप को पूरी तरह से बचा कर कि लोग उनके पीछे ना लग जाएं, उनको चमत्कारी बाबा ना बोलने लग जाएं, बेकार की भीड़ ना उनके पीछे इकट्ठी हो जाए स्वार्थी लोगों की, इससे बचाकर वो स्वयं के और दूसरों के आत्मोन्नति में उस शक्ति को पूरी तरह से लगाते हैं व्यवस्थित होकर। गुरुदेव कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह है नाद। सूक्ष्म गुरुदेव ने बताया, पहली लाइन में गुरुदेव ने स्थूल शब्दों को विचार कहा है और सूक्ष्म शब्द को नाद साधना बताई है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करूंगी करेक्शन करते हुए। फर्स्ट में जो मैंने पढ़ा था कि सूक्ष्म शब्द विचार है, स्थूल नाद, तो यहाँ गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि शब्द ब्रह्म का जो दूसरा रूप है विचार संदेश की अपेक्षा कुछ और सूक्ष्म है, वो नाद कहलाता है। तो नाद शब्द का सूक्ष्म स्वरूप है। प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठ रही है, जिसकी प्रेरणा से आघातों तथा परमाणुओं में गति उत्पन्न हो रही है और सृष्टि की समस्त क्रियाकलाप उससे चलायमान है। यह प्रारंभिक शब्द ओम या यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों में यह प्रारंभिक शब्द ओम है। यह ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों में के क्षेत्रों में से होकर गुजरती है, वैसे वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता जाता है। बहुत सुंदर समझने वाली बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो शब्द ब्रह्म है, जिसको नाद के रूप में साधक सुनता है, ये सूक्ष्म है। ये प्रकृति के अंतराल में अपने आप से प्रतिष्ठित हुई है, स्वयं ही ये जनरेट हुई है। इसको किसी माध्यम के थ्रू जनरेट नहीं किया जाए, किसी दो वस्तुओं के कॉलिजन से ये क्रिएट नहीं हुई है।
इसके क्रिएशन में कोई दो वस्तुओं को टकराया नहीं गया है, ये स्वतः ही गुंजायमान है और इसी की गूंज से समस्त परमाणुओं में गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। जो समस्त प्रकृति को हम गतिशील देखते हैं, एक क्षण के लिए भी प्रकृति रुकी नहीं है, एक क्षण के लिए भी कोई भी चीज रुकता नहीं है, हर एक चीज समय के अनुसार चलता चला जा रहा है। ये चलायमान जो गतिशीलता है, ये इसी नाद की वजह से निरंतरता इसमें बनी हुई है। गुरुदेव कह रहे हैं इसके प्रारंभिक शब्द के रूप में इसको ओम ध्वनि के रूप में देखा जा सकता है। और ये जैसे जैसे ओम ध्वनि डिफरेंट तत्वों के क्षेत्रों से गुजरती है, आकाश तत्व से ये वायु तत्व में आई, वायु से ये अग्नि तत्व में आती है, जल तत्व में आती है, इस तरह से पृथ्वी तत्व में, ऐसे डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जैसे जैसे ये गुजरती है और धरती के पास होती चली जाती है, वैसे इसका स्वरूप जो है उसके साउंड में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, इसके क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ध्वनि में अंतर आना शुरू हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह बंशी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस प्रकार छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियां उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियों से परिणत हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है। ये डिफरेंट तत्वों के जो लेयर्स बने हुए हैं समस्त ब्रह्मांड में, उससे गुजरते हुए जैसे जैसे ये ध्वनि धरती के पास आएगी, साधक के पास आएगी, तो उसको एक डिफरेंट फॉर्म में वो रिसीव करता है ना। ओंकार की ध्वनि भी इन्हीं तत्वों के संपर्क में आकर डिफरेंट विभिन्न स्वर लहरियों में परिणत होती चली जाती है और ये डिफरेंट स्वर लहरियां ही नाद के रूप में साधक को सुनाई देती हैं। तो नाद के रूप में कभी उसको वो बांसुरी के रूप में, कभी वो डमरू के रूप में, कभी वो मृदंग के रूप में, कभी वो घंटी के रूप में, हर एक डिफरेंट साउंड के फॉर्म में उसको वो सुनता है। वस्तुतः ये डिफरेंस ओम का ही रूप है जो विभिन्न तत्वों से गुजरते हुए डिफरेंट फॉर्म में साधक को सुनाई देने लग जाता है। होता ये बहुत सुरीला है, बहुत अगाध आनंद को प्रकट करने वाला होता है, जो कि गुरुदेव आगे बताएंगे। आइए, समय हो गया है, गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। वो विवेकशीलता, वो धैर्य, वो शांति, वो प्रसन्नता की वृत्ति, वो संतोष की वृत्ति हमारे अंतर्मन में जागृत हो, अंतर्मन प्रकाशित होता चला जाए, इन अंतरिक्षीय दैवीय प्रवाहों से जुड़ता चला जाए। हम भी उस नाद के स्वाद को चखें, हम भी उस दिव्य आनंद की अनुभूति गुरु कृपा से करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए, ऐसी गहन प्रार्थना करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और आप अपने बहुत ही पर्सनल स्पेस में बैठे हुए हैं, अपने गुफा में गुरु साक्षात आपके समक्ष बैठे हैं। वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें। बड़े प्रेम से वंदनीय माता जी हमारे पीठ को सहलाते हुए हमारे सर को पूरी तरह से सहला रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, बड़े प्यार से पुचकार रही हैं, हमें बड़ी आनंदित दिखाई दे रही हैं माता जी। आज परम पूज्य गुरुदेव बड़े वात्सल्य में दृष्टि से हमें नजरें नीचे करके हमें देख रहे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव आपस में एक दूसरे को देखकर भी मुस्कुराते हैं, बड़े आनंदित और बड़े मग्न दिखाई देते हैं हमें प्यार करने में, और इस बात का संकेत करते हैं कि वो हमसे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत उनको प्रसन्नता हो रही है हमें देखकर। हमारी जो हम जो अपने प्रयत्नों के द्वारा जो परिवर्तन ला रहे हैं, उस परिवर्तन को देख के गुरु सत्ता बहुत
प्रसन्न चित्त हैं, बहुत संतुष्ट हैं और आगे बढ़ने के लिए शक्ति संवर्धन कर रही हैं वंदनीय माता जी। आज के ज्ञान को हमारे अंतर मन में आत्मसात कर रही हैं। हम स्थिर हों, हम शांत हों, हम उस प्रवाह से जुड़ने की वृत्ति का जागरण करें। जब समय मिले, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, जब भी समय मिले, हम उस प्रवाह से जुड़ने का प्रयास करें। हम अंतर्मन को शांत कर लें। हम इस शरीर, इंद्रिय, ये मन के और दिमाग के सोचने की वृत्तियों से उठकर एक डिफरेंट लेवल को अनुभव करें। उस अनुभूति में अपने आप को हम आनंद की स्थिति में देखें और इस आनंद को हम अधिक से अधिक गहराते चले जाएं। ऐसा हमारे अंतर्मन में वृत्ति को जागरण करने वाले लड्डू को वंदनीय माता जी ने हम सबके हाथ में रख दिया है। बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करें, उसके एक एक दाने को आत्मसात करें और उस दाने के तीनों स्वरूपों में, सूक्ष्म, स्थूल, कारण स्वरूप को हमारे तीनों शरीर पूरी तरह से पुष्ट होते चले जा रहे हैं। लड्डू के तीनों फॉर्म को आत्मसात ग्रहण करने का प्रयास करते हुए तीनों शरीरों को बलिष्ठ, तंदुरुस्त और पूरी तरह से प्योरिफाइड, सार्थक, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, शक्ति संपन्न अपने आप को महसूस करते हुए आइए गुरु सत्ता को प्रकाश रूप में परिवर्तित और सूर्य में विलीन होता देखें। आशीर्वाद देने के क्रम में गुरुदेव सूर्य में विलीन और पुनः वहां से निकला प्रकाश का पुंज आकर हमारे हृदय स्थान में स्थापित हो गया है। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव कहीं और नहीं गए, वो पुनः वापस हमारे हृदय स्थान में इस ज्योति रूप में स्थापित हो गए हैं। इस ज्योति को हम जगा के रखें, इसको हम पूरी तरह से जागृत रखें, चैतन्य रखें, प्रकाशवान रखें, अंतर्मन को बहुत सुंदर बना के रखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की दृढ़ प्रार्थना हम सब उच्च स्वर में करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूरी तरह से अपने आप को ऊर्जावान, प्राणवान महसूस करें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति को, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, 10 दिशाओं में गुंजायमान करने की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र से सभी के उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना को साथ में ऐड करते हुए आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, सभी लोग स्वस्थ जीवन को प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए सभी रोग मुक्त हो। आइए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायेदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायेदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायेदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायेदं न मम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायेदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 6 बजे सामूहिक साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।